परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्रता पूर्वक मनन किया जाए और निष्ठा पूर्वक धारणा बना ली जाए, जीवन में उतार लिया जाए, अपनी निष्ठा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर महाआनंद महासुख में जो जीवन मुक्त महापुरुषों का प्राप्तव्य स्थान है वो प्राप्त हो जाए। आवश्यकता है हमें स्वीकार करने की। आप ये निश्चित बात समझ लीजिए कि कोई भी बड़े से बड़े महापुरुष में जो करुणा विराजमान है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पर वो आपका कल्याण नहीं कर सकता जब तक आप अपना कल्याण नहीं करना चाहेंगे। किसी भी बड़े महापुरुष का जो हृदय है वो अनंत माताओं जैसा है। वो चाहते हैं कि ये दुख में पिसता हुआ जीव क्यों समय नष्ट कर रहा है, आनंद सिंधु प्रभु में क्यों नहीं डूबना चाहता। तो वो निर्णय करते दुरंत माया के कारण इसने शरीर संसार को ऐसा स्वीकार कर रखा है कि ये सुखमय है, इसीलिए सुख सिंधु प्रभु की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। और जिसने शरीर को मैं माना, संसार को अपना माना, भोगों में सुख माना, वो सदैव पापरत ही रहता है, कभी निष्पाप नहीं हो पाता, क्योंकि सुख की चाह ही पाप कराती है। दिशा गलत है। अगर यही सुख की चाह दुख से निवृत्त होने के लिए प्रभु की तरफ लग जाए तो परमानंद का अनुभव करा दे, पर यही सुख की चाह दुःखयोनयाः दुःखालयम अशाश्वतम नाशवान दुख में संसार की तरफ बढ़ गए तो पापाचरण रत हो गया जीव, हृदय मलिन होता चला गया। परत की परत हमारे हृदय में मलिनता की जम गई। अब सत्य वस्तु का भाष ही नहीं हो रहा है, सत्य वस्तु का बोध ही नहीं हो रहा है। बाहर कण कण में वो विराजमान है, हृदय में विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां सत्य वस्तु का अभाव हो, पर आपका भाव देह भाव होने के कारण, भोग भाव होने के कारण, मिथ्या नानात्व भाव होने के कारण आप उस वस्तु को नहीं समझ रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज ने एक प्रसंग में लिखा कि उनके यहाँ एक परिचय में वैष्णव आए, वो गोपाल जी की छवि साथ रखते थे, श्री विग्रह चौकी पर विराजमान कर देते, बस उनको देखते हुए मंत्र जपते रहते, नाम जप करते रहते। उनके जिस कमरे में वो रुके थे ऐसा वायुमंडल बना, जो प्रवेश करता एकदम भगवद आकर्षण होता। और जब प्रसाद की कोई बात कहता तो कहते हैं कि ईंट ले आओ, और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े करके सामने एक पत्ते में गोपाल जी के रख देते, और थोड़ी देर बाद उठा के देते तो सब बढ़िया स्वादिष्ट मिश्री बन जाती। जब इन बड़े महापुरुषों ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। तो एक प्रिय मित्र भाई जी के थे, उन्होंने कहा हम स्वयं इस बात की जांच करेंगे। भाई जी ने कहा नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो जब अव्यक्त प्रभु को प्रकट कर सकता है तो आपको ये समझना होगा कि प्रभु सब रूपों में विराजमान है। अब भक्त जिस रूप में गाढ़ भाव कर ले वही रूप वहां से प्रकट हो जाएगा। जैसे आपको सामने कोई वस्तु दिखाई दे रही, जड़ वस्तु, अब आपका गाढ़ भाव है कि जड़ वस्तु है, इसलिए आपको उसमें और भाव नहीं दिखाई देगा।
अगर गाढ़ भाव हो जाए कि ये तो सर्वरूपधारी प्रभु है, तो आप जो वस्तु की भावना करें वही वस्तु रूप धारण कर लेगी, क्योंकि सर्वरूपधारी प्रभु सर्वत्र विराजमान है। हमारी भावना खंभे में कि खंभा है, तो हमारी गाढ़ भावना है कि जड़ वस्तु खंभा है, इसलिए खंभा ही रहेगा। प्रहलाद जी की गाढ़ भाव हो गए कि नहीं, खंभा नहीं, हरि ही खंभा बने हैं, हरि प्रकाशित हो गए। हम जिस वस्तु को जिस रूप में देख रहे हैं वो रूप नहीं उसका, उसमें सर्वव्यापक प्रभु विराजमान है, पर हमारा ये भाव नहीं है ना, इसलिए हमें जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। गाढ़ भाव हो जाए, बिल्कुल सत्य समझो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। इसका भाव समझिए। आपकी भावना है प्रपंच की, तो वही प्रपंच से अतीत तत्व प्रपंच बना हुआ आपको भाषित हो रहा है। अभी भावना हो जाए भगवत भाव, तो इसी प्रपंच का लय होकर आपको जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। जिसकी भावना करेंगे गाढ़ भाव, दूसरा भाव न रह जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो बड़े बड़े उपासक जन वहां गए उन वैष्णव के पास और कहा, ये आपके पास कोई सिद्धि है, आप एक ईंट के टुकड़ों को मिश्री में बदल देते हैं, बहुत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। तो उनका खास बात नहीं, तो मैं नंबर 1 की ईंट लाया हूं, पूरी ईंट को मिश्री बना दीजिए। तो उनका इसको धोइए और सामने गोपाल जी के रखिए। वो आज भी मिस्त्री की ईंट है भाई जी के परिकर में। उन वैष्णव भगवान नाम ऐसे जप करते हुए गाढ़ भाव किया, पूरी ईंट मिस्री की हो गई। अब भी वो विराजमान है। गाढ़ भाव किया, ईंट मिस्री हो गई। मिस्री क्या, अरे जगत को आनंद देने वाले प्रभु विराजमान है। हमारा भाव बिगड़ गया है। कोई हमारा मित्र है, कोई शत्रु है, कोई दुष्ट है, कोई महात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। मेरे प्रभु वैसा ही आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी सृष्टि बनाने वाले और पूरी सृष्टि के रूप में बनने वाले केवल प्रभु है, केवल प्रभु है। हमारा भाव बिगड़ गया है। हमारा भाव बनना है। जैसा जैसा हमारा देह भाव हटेगा, सांसारिक रिश्ते का भाव हटेगा, भोगों का भाव हटेगा, वैसे ही हमारा मन निष्पाप होता जाएगा, वैसे ही हमें आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। ये आपके बनाए बनेगा। कोई भी महापुरुष स्वयं से चाह करके आपका कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको स्वीकृति करनी होगी। यदि आप महापुरुषों द्वारा दिए हुए भाव को ग्रहण न करें, उनकी आज्ञा का पालन न करें, तो आपका कल्याण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान हृदय में बैठे पर आप दुखी हैं, आप अशांत हैं, आप दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने भाव स्वीकार नहीं किया, भगवत भाव स्वीकार नहीं किया। आपने देह भाव स्वीकार किया, विषय भोगों में सुख है ऐसा भाव स्वीकार किया। आपकी स्वीकृति बदलनी है। ये स्वीकृति बदले बिना कोई निष्पाप नहीं हो सकता। और भगवान यहां कहते हैं कि जो निष्पाप है, इस आनंद मार्ग में कौन चलता है? जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। प्रशांत मनसं ह्रेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा स्थिर हो गया है, चंचलता रहित हो गया है, परम शांत हो गया है, निर्मल हो गया है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है।
वो भगवत स्वरूप हो जाता है। निश्चित उस उत्तम योगी को जो महासुख प्राप्त होता है, उसके आगे और कोई सुख नहीं है। अर्थात चरम सीमा का सुख उस महात्मा को प्राप्त होता है। सब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उसी आत्म तत्व प्रभु के अंश हैं। जो उस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वो सब महात्मा हो जाता है, कोई भी हो। महात्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी भेष का नाम नहीं, एक स्थिति है। प्रशांत मनसम ह्रेनम, जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अर्थात तमोगुण का कार्य है अज्ञान अंधकार को फैलाना। ठीक से बात समझ में ना आना, हजारों बार सुन रहे, पर संसार की प्रीता, भोगों में सुख बुद्धि, शरीर में अहंकार, ये तमोगुण का लक्षण है। अप्रकाश प्रवृत्ति अर्थात अज्ञान अंधकार, ये तम है, तमोगुण है। अप्रवृत्ति भजन में रुचि ना होने देना, ये तमोगुण है। पड़े रहना, आलस्य करना। अब जैसे शीतलता का समय है, आप श्री जी के शासन में हैं, इसलिए आप 1:30-2 बजे उठ रहे हैं। अभी आप इस शासन को अस्वीकार करें तो 8 बजे तक आराम से सोइए, कोई आपको जगाने वाला थोड़ी है। आपने स्वीकार किया है शासन, तो देखो आपकी इंद्रियां, आपके मन, आपका शरीर सब तैयार होने लगा परमार्थ के लिए। स्वीकृति आपकी है। जैसे जैसे तमोगुण बढ़ता है, वैसे वैसे अज्ञान अंधकार बढ़ता है। बिल्कुल भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, प्रमाद स्थिति, पड़े रहना, सोना, बिल्कुल मूढ़ता छा जाना, ये। और इस तमोगुण का बहुत बड़ा एक प्रभाव है मोह। शरीर से, शरीर संबंधियों से, भोगों से हट नहीं सकता हो। ये तमोगुण का प्रभाव है। अंदर ही अंदर उसका हृदय द्रवित होता रहता है परिवार के जनों का चिंतन करके। उसके अंदर कोई भागवतिक वृत्ति नहीं है, ये मायाकृत मोह से वो रोता है। कोई उसको प्यार नहीं कर, फिर भी उनके लिए वो रो रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मोह हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यही तमोगुण का लक्षण है। जिस महापुरुष का मन निष्पाप हो गया है, तमोगुण की वृत्तियां ये सब शांत हो गई, नष्ट हो गई है, और जिसका रजोगुण नष्ट हो गया है। रजोगुण की प्रधान प्रवृत्ति है लोभ, जैसे तमोगुण की प्रधान प्रवृत्ति है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही शरीर और शरीर संबंधियों में मोह होता है। मोह के कारण ही हमसे बहुत से भयानक भयानक हिंसा, पाप आदि प्रवृत्तियां होती है। ठीक ऐसे ही रजोगुण का प्रधान भाव है लोभ। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये पास रख लूं, ऐसा। इससे भी बड़े भयानक पाप होते हैं। लोभ बढ़ जाए तो माता पिता की हत्या कर दे, लोभ बढ़ जाए तो पूज्य गुरुजनों की हत्या कर दे, लोभ बढ़ जाए भोगों का तो जो नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठे। ये मायाकृत गुण बड़े भयानक है। रजोगुण का लोभ और नए नए कर्म करने की चाह, नए नए भोग भोगने की चाह, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। और अशांति, स्पृहा, ये वृत्तियां शांत हो जाती हैं। आहा, निष्पाप हो गया, तमोगुण की वृत्तियां शांत हो गई, रजोगुण की वृत्तियां शांत हो गई। अब मन स्वाभाविक स्थिर हो गया आराध्य देव में, एकदम शांत, प्रसन्न मनसा, प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं। कितना आनंदमय जीवन, कितनी आनंदमयी स्थिति। यही आनंद तो हमें चाहिए। अब हमें उल्टा बुद्धि हो गई है। हम सोचते हैं हमारे पास इतना धन हो कि हमें चिंता मिट जाए,
इतनी भोग सामग्री हो कि मुझे कोई परेशानी ना हो, शरीर इतना स्वस्थ हो जाए कि कभी हमें कोई दवा न लेनी पड़े, रोग आदि ना हो। ऐसा असंभव, अशाश्वतम, नाशवान को लेकर के तुम निश्चिंत होना चाहते हो। अरे अविनाशी, तू विनाशी को लेकर सुखी होना चाहता है, नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तक किसी को जितनी भी धन की प्राप्ति हुई, इसने चिंता ही बढ़ाई है। धन से निश्चिंतता नहीं है, धन से विशेष विशेष भयानक चिंताएं प्रकट हो जाती है। संशय, भय, व्यभिचार, व्यसन, बहुत तरह की ऐसी अशुभ प्रवृत्तियां धन से प्रकट हो जाती है। और हमारी सोच क्या है, इतना धन हो जाए कि हम चिंता छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी भोग सामग्री इकट्ठा कर ले, अनुकूल सामग्री, कि हम सुखी हो जाए, नहीं हो सकता। आपको लगता है सामने वाला सुखी है, लेकिन नहीं। जीवन में जितने भी सुखी माने जाते हैं, ऐसे लोग जब मिले हैं एकांत में, जब उन्होंने बात की है, तो भारी जलन, भारी अशांति, भारी असंतुष्टता अपने परिवार से ही उनको है। भारी भय है परिवार से, असंतुष्टता है, कोई उनके अनुकूल नहीं चलता है। अंतर की मनवृत्तियां आदि तो बात जाने दो, बाहर ही, बाहर भीतर दोनों जगह अशांत है। तुम उसे सुखी समझ रहे हो, बहुत बड़ा धनी है, बहुत सुंदर सुंदर सब परिवार के सदस्य हैं, बाहरी सुंदरता है, इसके अंदर सब असुंदर है, मान लीजिए। अब प्रशांत, तात्पर्य बिल्कुल हलचल नहीं मन में, किसी भोग को देखकर या किसी भयावह विपत्ति को आते देखकर कोई भय नहीं। बड़े से बड़े दुख के लिए भी वो तैयार है सहने में, उसके अंदर कोई भी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का नाम चल रहा है। अब मन प्रभु में लग गया है। जब तक आप शरीर का आश्रय रखेंगे, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति का आश्रय रखेंगे, भोगों का आश्रय रखेंगे, तो आप निष्पाप नहीं हो सकते। भले शुभ कर्म हो रहे हैं, तो जब शुभ कर्म हो रहे हैं तो अशुभ भी हो जाएगा। ये तो वर्तमान की कमाई है, लेकिन आपका पूर्व का जो संचित जमा हुआ है वो कैसे नष्ट होगा? वो तो बहुत स्टॉक है। भगवान कह रहे प्रशांत मनसः, मन तभी आपका प्रशांत होगा जब निष्पाप हो जाएगा, न पूर्व न वर्तमान। और निष्पाप मन से आगे पाप बनेगा ही नहीं, इसलिए भविष्य में तो पाप होने वाला नहीं, क्योंकि निष्पाप हो गया। तो देखो, एक है उपाय तैर कर जाना और एक है नाव में बैठ जाना। आपको अगर लगता है आप तैर सकते हैं, तो तैरने वाले के लिए जो समस्याएं वो बता देते हैं। पहली बात तो इसका ओर छोर नहीं है कि इतने किलोमीटर तैरना है, आप तैयारी कर लीजिए, ओर छोर नहीं। दूसरी बात, इस भयावह भव नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो एक झटके में लील जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बड़े भयावह। और तीसरी बात, ऐसे भ्रमात्मक मनमोहक भंवर हैं जिनमें फंस गए पूरा जन्म निकल जाएगा और आपकी एक बार भी वृत्ति नहीं आएगी कि अरे मेरा जन्म चला गया और मैं जिस कार्य के लिए आया था कर ही नहीं पाया, उसी भंवर में फंस जाएंगे। ऐसे ही बीतते चले गए। और तैर सके इतनी बाजुओं में तुम्हारे दम नहीं है, क्योंकि अगाध भव नदी है। इससे पार होने के लिए करुणा सिंधु गुरुदेव भगवान के द्वारा बताए हुए नाम मंत्र रूपी भगवद आश्रय रूपी नौका में बैठ जाओ। देखो, नौका में बैठना और तैरने की बात करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नौका में बैठे हो तो पर नौका में बैठने की बात को समझो। नौका में बैठने का मतलब है भगवद आश्रय। भगवद आश्रय का तात्पर्य है पूर्ण शरणागति, एकमात्र प्रभु की भरोसा वृत्ति। अब आपको चिंता नहीं करनी,
इस नौका में बैठने वाला आज तक एक भी नहीं डूबा है। भगवान कह रहे तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। केवट कह रहा है मैं तुम्हें पार, और ये ऐसे केवट है पूरा विश्व ब्रह्मांड नाव में बैठ जाए तो भी नाव खाली ही रहेगी। ऐसा मत सोचना कि वहां भीड़ तो नहीं हो गई, पता नहीं मेरा नंबर लगे कि ना लगे। इनकी नाव ऐसी है कि अगर इसमें पूरा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, बहुत खाली रहेगी। अरे इनके रोमकूप में इतनी जगह है, अनंत ब्रह्मांड वास करते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। और ये इतने चतुर खेवैया हैं, भंवर में फंसने ही नहीं देंगे नाव। अच्छा, अगर भंवर में फंसती है तो वो उनकी बात है ना, वो निकाले, और हजारों असंख्यों बार उन्होंने निकाला है जनों को, तो उनको अभ्यास है निकालने का। और दूसरी बात, ये केवट भी हैं और शासक भी हैं। कोई भी तत्व ऐसा नहीं, चाहे जल तत्व वायु तत्व, कोई ऐसा नहीं जो इनके शासन में ना हो। अगर भंवर को वहीं कह दिया रुक जाओ तो वहीं भंवर रुक जाएगी, दोबारा घूमेगी नहीं। ऐसे शासक हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु का भरोसा तो सुना के लेना चाहते हैं, पर हमें विश्वास नहीं होता। हाथ पैर बिना मारे हमें चैन नहीं पड़ती। क्या विश्वास? हम हाथ पैर भी मार रहे हैं और नाव में बैठने की बात भी कर रहे हैं, भाई नहीं बनेगा। कोई न कोई मगरमच्छ आपको एक झटके में ले जाएगा, फिर आप कहोगे भरोसा तो लिया था हमने प्रभु का। एक आश केवल प्रभु से। आप ये ठान लो कि इस जन्म में अब हमें दुखालय से, भव समुद्र से पार होना है, और हमारे पार करने वाले हमारे आराध्य देव हैं। एक एक शब्द को बिल्कुल बैठा लीजिए। मंगलमय मेरे प्रभु अब वही करेंगे जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। इस पे प्रश्न मत करना अंदर से कि ऐसा क्यों हो गया प्रभु। अब वो वही करेंगे जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं कि हमारे अमुक जगह दर्द है तो कहता है कि यहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, तो हम दस्तखत कर देते हैं कि हम मर जाएं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं, फीस दे देते हैं। अब उससे ये नहीं कहते कि यहाँ चीरना, इतना चीरना, नहीं, वो जैसे चाहे, क्योंकि हमें पता है वो डॉक्टर है, वो उतना ही चीरा लगाएगा जिससे वो विकार नष्ट हो जाए। हम एक पार्थिव बुद्धि वाले डॉक्टर पर तो इतना भरोसा करते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु पर इतना भरोसा नहीं करते। कोई प्रतिकूलता रूपी चीरा लगाया तो ये लो अपनी कंठी माला, 10 साल से भजन कर रहे हैं, यही फल दिया आपने। एक लड़का था उसको भी उठा लिया, थोड़ा धन आता था उसको भी हटा दिया, सब क्या है। एक भगत था उसको भी अश्रद्धा करवा दी, अब क्या है, क्या है क्या, 10 साल से माला आपका चला रहा हूं। ऐसा नहीं है। देखो ध्यान रखना, हम लोग इसी क्वालिटी के मरीज हैं। ठीक होना चाहते हैं पर अपने अनुसार डॉक्टर को चलाना चाहते हैं। देखो इतना यहाँ काटना बस है, मरीज के अनुसार डॉक्टर चले तो मरीज मर जाएगा, मरीज ठीक नहीं होगा। डॉक्टर के अनुसार मरीज को चलना ही होता है। भगवान का आश्रय शब्द बहुत ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी शक्ति है जो सारे विधान को पलट देती है। गजब की बात। हमारे बुरे से बुरे प्रारब्ध को, हमारे भाग्य को, परिस्थिति, सारे के सारे विधान को पलट देती है। क्या? साधना नहीं, आश्रय की बात हो रही, ध्यान रखना, नाव में बैठने की। भगवद आश्रय सारे के सारे विधान को पलट देता है। सच्ची बात, सच्ची बात, सारे के सारे विधान को पलट देता है। एक वैश्या के दरवाजे पर बैठा उसकी कृपा की बाट जोहता रहता है, वो मुस्कुरा दे, वो देख ले। और धन लोभी वैश्या केवल धन के लिए ही उसे प्यार करती, धन नहीं रहा धक्का मार के बाहर कर दिया।
क्या स्थिति है इस हृदय की, जिसने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो केवल धन से प्यार करती है, हटा दिया। और जब प्रभु की शरण में गया, क्या महामहिम स्वरूप प्रकाशित हो गया, पूरा विधान पलट दिया। क्या उसका भाग्य वैश्यागमन करने पर बन रहा था ऐसा? ले पूरा विधान पलट दिया। हिंसक, घोर, पापात्मा, पूरा विधान पलट दिया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि। ये कथाएं ही नहीं, अपने लोग उसी पंक्ति में खड़े हुए हैं, उन्होंने ही विधान पलटा है। मंगल विधान प्रभु का लागू होता है। वहां हमें विश्वास की आवश्यकता है। भगवद आश्रय में विश्वास की आवश्यकता। पहली बात तो ये समझ लो कि जितनी भी शक्तियां हैं सब श्री कृष्ण के शासन में हैं। भागवत में, अन्य ग्रंथों में, मेरे भय से मृत्यु भयभीत होकर काम करती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, भगवान बोल रहे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जिसके स्वामी श्री कृष्ण ना हो। और प्रभु सौहार्द भरे हृदय से अपने शरणागत को जैसा प्यार करते हैं, आज तक कोई ऐसा शरणागत वत्सल नहीं देखा गया। वैसे जहां भी कोई इस शरणागति के भाव को जानता है तो प्राणों को न्यौछावर करके भी अपने शरणागत की रक्षा करना चाहता है। शरणागति में केवल शरण आने की बात होती, बस। महाराज शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। एक कबूतर भागता हुआ आता है और चरणों के पास बैठ जाता है। ऊपर आकर बाज बैठता है ऐसे। महाराज शिवी कहते हैं, रुक जाओ, ऐ बाज रुक जाओ, अब नहीं, ये मेरे चरणों में आ पड़ा है, अब नहीं। बाज, महाराज ये तो मेरा आहार है, ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित किया हुआ मेरा आहार है, आप मुझे कैसे भूखा रख सकते हैं? अगर आप उसकी रक्षा करते हैं तो क्या मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं है? मैं भूख से व्याकुल हूं और मेरा वो आहार है। ठीक है, आप मांस का आहार करते हैं, आपको मैं मांस मंगा देता हूं और आप उसे पा लीजिए। नहीं, मुझे प्रिय है ये कबूतर, मुझे यही पाना है, ये तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरी शरण में आ गया। तो महाराज फिर आप उसकी रक्षा कर रहे हैं तो मेरी, तो तुम मेरा मांस ले ले। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो एक पलड़े में कबूतर को रखा गया, दूसरे में महाराज शिवी सारी सभा देख रही, अपने भुजदंडों का मांस काट कर ऐसे चढ़ा रहे। नहीं पूरा हुआ, जांग का मांस काट के चढ़ा। बात कहने में सरल है, काट के अपने हाथ से काट के चढ़ाना। नहीं पूरा हुआ, बैठ गए और कहा कबूतर को छोड़ दो और मुझे खा जाओ। प्रकट हो गए भगवान के साक्षात त्रिभुवन की रक्षा के लिए देवराज पद पर विराजमान देवराज इंद्र थे। उनका मैं ये देखना चाहता था कि शरण में आए हुए की रक्षा करने का आपका यश सुना था, आप कैसे शरणागत वत्सल हैं। तो ये महाराज शिवी हैं जिन्होंने अपने प्राणों का भी मोह न करके एक कबूतर की रक्षा की। और आप अखिल लोक चूड़ामणि जिनके यश का गान वेद करते हैं, बड़े बड़े महात्मा करते हैं, आप उन भगवान की शरण में जाएंगे और वो आपको छोड़ देंगे, उनके सामने से काल रूपी बाज आपको ले जाएगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सारी शक्तियां उनके अधीन है, ये आपको विश्वास करना होगा। उपासक विश्वास नहीं कर पाता। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा है कौन शरणागत, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु को तुम्हें सोच अपनी समझानी पड़ेगी क्या? वो बच्चे हैं क्या कि तुम उनको समझाओ कि देखो हम तुम्हारे शरण में, तुमको ऐसा करना होगा? अरे जिनको ज्ञान समुद्र कहा गया है, उनको भी जहां से ज्ञान प्राप्त होता है, वो अगाध ज्ञान संपन्न प्रभु है, बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं प्रभु। तो तुम्हें अपनी सोच का बोझ उन पर लादना नहीं है।
हम लोग यही धोखा खा जाते हैं। कहते हैं शरणागत तो सोच अपनी रखते हैं, हमारी सोच के अनुसार चले तो गुरुदेव, हमारी सोच के अनुसार चले तो हम उनकी सोच के अनुसार नहीं चलेंगे। समझना, ये कौन सी शरणागति है, ये कौन सा समर्पण है। अहंकार करते मैंने आपको समर्पित किया, क्या झूठ, झूठ समर्पित किया। आप अपनी सोच नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा प्रभु पर, क्या शरणागत हो। हमारे लिए जो करेंगे वो महामंगल करेंगे, ये विश्वास कर लीजिए। प्रभु के सामने हमें अपनी योजना प्रस्तुत नहीं करनी कि हम शरणागत हो रहे हैं, देखो हमारी ये योजना है, आप इसको पास कर दो, क्योंकि हम आपकी शरण में। योजना पास कराने के लिए शरणागति नहीं होती। हम शरण में हैं, योजना उनकी चलेगी, जैसे वो चलाएंगे हमें चलना है। हम तुम्हारे भगत हैं, देखो ना तुम सर्वशक्तिमान हो, हम इतने वर्षों से तुम्हें भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं, तो हमारा ये काम बना दो, ये इच्छा पूर्ण कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो, ये मुकदमा जिता दो, एक लड़का हो जाए, सुंदर पत्नी हो जाए, ये व्यवस्था हो जाए। ऐसे ही लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसी पंक्ति वाले हैं। थोड़ा ऊंचा नीचा सोच हो सकती है, पर सोच यही होती लगभग। वो है कौन, शरणागत हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं, तुम्हारा भजन करते हैं। वो बच्चे थोड़ी कि टाफी देके तो उनको फुसला लोगे। अखिल लोक चूड़ामणि ज्ञान समुद्र है। हम जो योजना बनाएंगे, हे हरि तुम अपनी शक्ति द्वारा उस योजना को पूर्ण कर दो, तो हम जानेंगे कि आप शरणागत वत्सल हो। वो ऐसा कर भी दे, पर हमारी सारी योजना होती दुखालयम वाली, सारी योजना दुख में जाने वाली होती है। तो जैसे कोई अंधा योजना बनावे सामने जाके कुएं में गिरने की, तो कोई नेत्र वाला उस योजना को कैसे पास कर देगा कि तुम्हारा अगला कदम बिल्कुल ठीक सैकड़ों हाथ नीचे गड्ढे में चले जाओगे जहां से निकलना असंभव। ऐसी हमारी योजना है। तो हमारे प्रभु करुणा करके हमारी योजना को पास नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, ये लो अपनी कंठी माला, नहीं करेंगे आपका भजन, क्योंकि हमारी योजना फेल हो गई। योजना पास हो जाए सो शरणागति। देखो हमारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, इस विषय का अब हमें चिंतन नहीं करना। इस विषय का चिंतन हमारे आराध्य देव गुरुदेव करेंगे। हमें प्रभु को ये निवेदन करना है कि जैसा चाहो, जब चाहो, जो चाहो करो, मैं आपका हूं। जैसा चाहो, जब चाहो, जो चाहो करो, मैं आपका हूं। बस हमारा यही मत है, हमारा यही मत है कि आप जैसा चाहो, जो चाहो। देखो कितना आनंद है। अरे वो सर्वज्ञ है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान, तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं कि ऐसा ऐसा कर दो तो काम हो जाएगा। सृष्टि रचने में तुम सलाह नहीं देने वाले थे, बिना सलाह के उन्होंने अकेले बनाई पूरी सृष्टि। तो तुम्हारी बात संभालने के लिए उनको किसी सलाह की जरूरत तुम्हारी नहीं है। तुम अपनी सलाह से अभी तक दुर्गति को ही प्राप्त हुई है। धर रखो अपनी सलाह अपने पास। ये मन बुद्धि को डांटो, क्या है सलाहकार, अब तेरी सलाह की जरूरत नहीं, अब हमारे रथ के सारथी श्री कृष्ण है। अब तेरी सलाह से रथ नहीं चलेगा। अब जहां सारथी श्री कृष्ण रथ ले जाएंगे वहीं जाएगा ये रथी, अब तेरी सलाह से नहीं। जो इस भावना में रहता है कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूं, तो दुरंत माया को ऐसे चीरते हुए आगे बढ़ता है कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बड़े बड़े साधना वाले भी। जैसे बलवान हाथी जल के वेग के बहाव में बह जाएगा, छोटी सी मछली सीधे जल धारा में चढ़ जाएगी। जो जाको शरण लियो ताको ताकी लाज, उल्टो जल मछली चले
बहो जात गजराज। बड़े बड़े बलशाली बह जाते हैं जिस माया के वेग में। वहां एक शरणागत भक्त माया को चीरता हुआ प्रभु की तरफ चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रभु की शरणागति का बल है। शरणागत अविश्वास शब्द नहीं रहता उसके हृदय में, प्रभु के विधान पर अविश्वास नहीं रहता। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। मेरे मन में उठे न कोई इसके सिवा दूसरी चाह। यदि कोई दूसरी चाह उठे तो उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह। अपने मन की ही करना मत मेरी करना कुछ परवाह। तुम हो सुहृद अकारण प्रेमी तुम सर्वज्ञ सदा अभ्रांत। तुम सब लोक महेश्वर हो भगवान तुम्हारे आदिनांत। करते और करोगे जो कुछ तुम प्रभु मेरे लिए विधान। पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। हे शरणागत वत्सल, आपका विधान ही मेरे ऊपर लागू हो, आपकी चाह पूर्ण हो। चाह का तात्पर्य प्रभु अचाह है। तुम शरणागत हुए हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तो उन अचाह के हृदय में तुम्हारे मंगल चाह के कारण अब विधान शुरू होगा ऊपर आपके ऊपर प्रभु का। अब क्या है, उसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का क्यों म्यों नहीं करना। जैसी परिस्थिति, जैसा संयोग, जैसी हमारे सामने स्थिति आ रही, हमारे प्रभु से पास होके आ रही, वो हमारे लिए परम मंगल विधान है। मेरे मन में इनके विपरीत कोई बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सर्वज्ञ है, आप सच्ची मानो, उसमें परम मंगल छिपा हुआ है। हमारा कल्याण कैसे होगा ये प्रभु जानते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम अनजान बन करके है, अनजान बन करके पूरा भार प्रभु के चरणों में दे देते हैं। प्रभु को छूट दे दो, अपने मन की प्रभु को करने दो। तुम अपने मन की प्रभु से करवाना मत चाहो। हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारे मन की करो तो गुरुदेव, हमारे मन की करो तो प्रभु, नहीं तो नहीं। क्या हाथ लगा, हाथ क्या लगेगा। मनमानी आचरण करने वाले के हाथ में अपराध और पाप के सिवा कुछ नहीं लगता। मान लो ये माया की मलिन वृत्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप ऐसी विशाल नौका पर बैठे हैं, आपका अब अमंगल नहीं हो सकता। अब आप कभी किसी भंवर में नहीं फंस सकते। आप भव नदी से निश्चित अभी पार हैं, बस केवल विश्वास कर लीजिए। हम चाहें भी तो हमारी चाह को पूरा मत करो हे प्रभु, बस जो आपको अच्छा लगे वही करो। प्रभु आपका सारा भार ले लेंगे। कल हम एक शास्त्र में पढ़ रहे थे,
संध्या के समय, तो उसमें एक बहुत बड़े महापुरुष काशी के, उन्होंने कहा कि जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय करता है तो अव्यक्त महापुरुष, जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो उसको अपनी शक्ति देना चाहते हैं, पर वो जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का अन्य कोई आश्रय लिए होता है तो वो उसे नहीं देते हैं, वो रोके रहते हैं, नजर उनकी रहती है। और जिस दिन वो सबका आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान के ही वो स्वरूप हो चुके हैं, वो तत्काल उसको संभाल लेते हैं, तत्काल अपनी शक्तियां उसमें स्थापित कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा धनी अपना धन किसी को देना चाहे और देखे कि वो शराब पिए लड़खड़ाता घूम रहा है मार्ग में, नहीं देना, रोक देगा। जब इसके पास इतना वैभव नहीं तब इसकी हालत है, अगर और वैभव हो जाएगा तो ये तो नष्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही अभी तो कोई सामर्थ्य नहीं, तब तो तुम राग द्वेष में विचर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, दूसरे के प्रति ऐसी भावना रख, अगर तुम्हें सामर्थ्य मिल जाए तुम तो भस्म कर दोगे सारे संसार को। तो जब तक कोई भी अन्य आश्रय है, राग द्वेष है, तब तक ये महापुरुष कृपा नहीं। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न। इसका रहस्य यही है, बड़े बड़े महापुरुष उसको सपोर्ट दे देते। कृपा ऐसे थोड़ी वो काम विजयी क्रोध विजयी होता, अपने बल से नहीं हुआ ये, कृपा उनकी, पर स्वीकृति आपकी। आपने अन्य आश्रय छोड़कर जे ही प्रभु का आश्रय लिया तो ये प्रभु के पार्षद अपनी कृपा से आपको पुष्ट कर देते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश नहीं किया था कि जाओ नारायण नाम उच्चारण किया उसकी रक्षा करो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के पार्षद सावधान हैं, उसने जे ही अपने पुत्र का उच्चारण किया नाम नारायण, भगवान पार्षद प्रकट हो गए, यम पास काट दी और उनको डांटा, परम पदवी में अजामिल जी विराजमान हुए। ये बड़ा आश्चर्य है, हमारे को देने के लिए तैयार हैं बड़े बड़े महापुरुष। लोग कृपा मांगते घूमते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दो, पैर रख दो, ये सब बाहरी बातें, कुछ नहीं इसमें। वो देना चाहते कृपा, जिनको आप जानते भी नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं उनको, वो आपको भागवतिक शक्ति देना चाहते हैं, पर आप अन्य आश्रय लिए किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, परिस्थिति, घटना आदि का नहीं मिल पाएगा। केवल भगवद आश्रय हो जाओ, आप देख लो आप कैसे बढ़ते हो। यही आश्चर्य है। साधना कोटि साधनाएं बराबर नहीं हो सकती इन महापुरुषों की कृपा कोर के आगे। आप आश्रय तो लीजिए, हिम्मत तो कीजिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपना कुछ ऐसा है कि एक हाथ से ऐसे ऐसे पानी भी काट रहे, नाव भी पकड़े, मतलब ऐसे हम बहुत ये विचित्र दशा जीव की है। अरे या तो फिर तू ही तैर के देख ले, जब हार जाए तब नाव पे बैठ जाना। एक हाथ ऐसे रखे, एक हाथ, बड़ा अपने को बुद्धिमान समझता है कि अगर इधर थके तो इधर ही लग जाएंगे, और इधर छूटा तो तैर तो रहे ही, डूबेंगे तो है ही नहीं। होश में हो जाओ, या जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो, भगवद आश्रित। भगवान का एक शब्द याद रख लो, वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम वहामी, वहाम्यहम, मैं तुम्हारा वाहन करूंगा। और भगवान की बात पर विश्वास नहीं होगा तो कहां विश्वास होगा? फिर तो समझो माथा ही फोड़ना है संसार में। अगर भगवान के वचन पर विश्वास नहीं हो तो हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? ये लिखा पढ़ी की बातें नहीं है, जीवन की बातें हैं। आपको प्रभु के इस शब्द का परिचय तभी मिलेगा जब किसी का आश्रय नहीं होगा। ध्यान रखना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आपके योगक्षेम का वाहन कर रहे हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी का आश्रय नहीं लेंगे। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार ढोऊंगा, तू काहे को चिंता कर रहा है? ये ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए तो अभी देखो जगत में नाच पड़े। अगर प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। देखो माया की बात देखो, प्रभु चिल्ला के कह रहे, कोई सुन नहीं रहा। वो कह रहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बैठे बैठे माला माल हो जाओगे, बस चिंतन करो हमारा, बस। तो हम सुख के लिए, संपत्ति के लिए, नाम के लिए, जो भी सारा प्रयास, चिंतन, क्रियाएं इसीलिए तो कर रहे हैं। प्रभु कह रहे तुम शांत हो जाओ,
मैं हूं। और ये बोल कौन रहे हैं? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत शक्तियों के स्वामी मैं ही हूं। तुम्हारा सारी जिम्मेवारी हमारी, बस तुम आराम से बैठ के राधा राधा कहो बस। विश्व का सबसे बड़ा काम है भजन करना, सबसे बड़ा काम। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने परिकर के साथ गंगा किनारे विचरण कर रहे थे, तो देखा दो आदमी मछली पकड़ने के लिए बंसी लगाए से एक टक बैठे ऐसे, जरा सा हिलती तो एकदम सावधान होकर से नजदीक गए। करुणा आई, कहा कितने रुपए कमा लेते हो पूरे दिन में? तो उनका स्वामी जी रुपए क्या कमा लेते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, कपड़े की व्यवस्था हो जाती है, परिवार चल रहा है। कितनी देर ऐसा करते हो तुम? सुबह से आ जाते हैं, शाम तक करते हैं। तो 4 मठों की स्थापना आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने की चारों कोनों पे, और उनमें अपने शिष्यों को शंकर पद पर, गुरु पद पर विराजमान किया है। उनको भी आज शंकराचार्य ही कहा जाता है। वो सब भगवत ऐश्वर्य से संपन्न, धर्म का रक्षण करने के लिए पूर्ण, जैसे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे 4 कोनों पर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य के वैदिक सिद्धांतों को माना जाए उस व्यवस्था। तो आप किसी भी मठ में चलो, आओ हमारे साथ, चल दिए साहब, यहाँ बैठो। जैसे तुम एकाग्रता बंसी में मछली पकड़ने करते थे, 4-4 घंटे कीर्तन करो भगवान नाम का, तुम्हें जो धनराशि मछली बेचने से मिलती थी उससे दुगना मिलेगी, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। रोज आके से जहां बैठे तो उनके अंदर जलन शुरू हुई। शुरू भी नहीं किया कीर्तन, बोले महाराज हमें आपका भोजन नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें वही ठीक है, भाग गए। देखो, चाहता वो वही सुख के लिए है, लेकिन वो पाप कर्म करके चाहता है। अखिल लोकों के स्वामी भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। अच्छा, यश, आज तक जो भगवत प्रेमी महात्माओं का यश हुआ, ऐसा किसी का यश नहीं हुआ। बड़े बड़े महात्माओं का यश हुआ है। कैसा भी भगवान का भक्त हो, कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कैसा, इसलिए शब्द क्यों माना जीवन में नहीं समेट पाया, तो भगवान कहते हैं कि नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। और कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं जो भक्त के चरणों में समर्पित ना हो जाए। समस्त सिद्धियां रिद्धियां सब, पर वो भगवत प्रेमी होता है, इसलिए इन सब बाह्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। आपको लगता है कुछ चंद रुपये मिल जाना, कुछ भोग सामग्री मिल जाना, ये भजन का फल है? भजन आप समझो, भजन चिदानंदम है, उसका फल ये प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? ये भगवान की लीला है। साधक के, उपासक के, महात्माओं के जीवन में दोनों पक्ष रखकर दिखाते हैं। एक पक्ष दिखाते हैं घोर अकिंचन वैराग्य का, और एक पक्ष रख के दिखाते हैं कि जो जल में कमल का फूल रहे। हमारे को प्राप्त हुए महापुरुष देखो कैसे रहते इस संसार में। तो तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा, इस बात पर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? क्या तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो? भगवान कहे केवल मेरा नाम जप करो, मेरा चिंतन करो, बस सारी जिम्मेवारी मेरी। एक बार होके देख लो। 2 बार तो होना ही नहीं पड़ता, एक ही बार में काम हो जाता है। अंदर से होके, जबान से तो कहते हैं, देखो जबान से तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, वैसे सब कोई भगवान का अस्तित्व रख रहे हैं पर जान नहीं रहे। जैसे देखो, पत्नी से बहुत प्यार है, भाई से बहुत प्यार है, पुत्र से बहुत प्यार है, लेकिन उस पुत्र के अंदर जो विराजमान है उससे तो प्यार है नहीं, उससे परिचय नहीं। पर जब वो मर जाता है, अर्थात वो चला जा, अंतर ध्यान हो जाता है, तो उसी पति के पास बैठने में डर लगता है। 2 लोग अगर रात्रि भर वो कमरे में वहां रुकना है, सुबह फूंकना है, तो लगेगा अकेले नहीं रुकूंगी, 2 लोग साथ रखो। क्योंकि बोले क्यों? वो है नहीं ना। कौन? उसका उत्तर उसके पास नहीं है। जिस शरीर को प्यार किया, जिस शरीर को पति माना, जिस शरीर का परिचय, वो तो तुम्हारे पास है, डर लग रहा है मुझसे, क्योंकि वो नहीं है। कौन? उसको जानती नहीं है, पर कहीं ना कहीं आदर उसका ही था। कितना बड़ा उस शरीर का अनादर किया जाता है, लकड़ियों में रख के ऐसे फूंक दिया जाता है।
तो जान करके अनजान करके हम आदर उन्हीं का कर रहे हैं। पर अगर हम जान करके स्वीकृति ले लें कि हमारा संबंध केवल भगवान से है, भगवान के सिवा नहीं, तो देखो अभी देखो भगवान के सिवा कौन संबंध किससे रखता है? कोई कितना लाडला हो वो वही कहेगा ले जाओ इसको फेंक दो जाके। क्यों? वो नहीं है। कौन? जानते नहीं है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से। शरीर तुम्हारे आगे रखा है। बोले नहीं, जानते नहीं, पर कहीं ना कहीं प्यार उसी से था, इसको तो ले जाओ। ये हम स्नेह उसी से रखते हैं। अगर जानकर उससे स्नेह कर ले तो जीवन मुक्त हो जाए। गीता जी में भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम्हारा केवल कार्य है मेरा चिंतन, मेरा भजन करना। आदेश कर रहे हैं जिनके हम भरोसे पे हैं, हमारा एक कार्य केवल है प्रियालाल का चिंतन करना, प्रियालाल की सेवा, प्रियालाल का नाम जब, एक ही कार्य के अंतर्गत है। हमारे सारे कार्य की जिम्मेवारी भगवान के हाथ में, सारे कार्य की। बड़ा आश्चर्य में चमत्कार उसको अनुभव में आता है जो प्रभु के आश्रित रहता है, कदम कदम पर। अरे निहाल हो जाता है। सोचो इतना बड़ा मालिक। अच्छा, दूसरा कोई हमसे वादा कर दे तो हमारे साथ नहीं रहेगा, और ये ऐसे है कि एक क्षण के लिए हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारी सत्ता ही नहीं उनके बिना। ये भी नहीं कि आज वादा करके जा रहे हो, कल मुकर जाओ तो, हमारा फोन ना उठाओ तो हम फिर क्या करेंगे? ये यहां है, लेकिन वहां नहीं है। फोन की जरूरत नहीं, वो हर समय आपके समीप, इतने समीप है कि आप अपने भी नजदीक उतने नहीं जितने प्रभु आपके नजदीक है। आप अपने भी नजदीक उतने नहीं जितने प्रभु आपके नजदीक है। केवल अनन्य चिंतन जो करता है, दूसरे किसी का आश्रय नहीं, दूसरा कोई बल नहीं। ये बहुत बड़ी सामर्थ्य इसमें है। ये कोई साधारण श्लोक नहीं, साधारण शब्द नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। बस हम रोज सुनते और निकलते चले जा रहे हैं बड़े बड़े मंगलमय शब्द, पकड़ एक भी नहीं पाते। इसलिए प्रारंभ में कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनो, एकाग्रता पूर्वक मनन करो और उसे जीवन में धारण करो, अपनी धारणा बना लो। भगवत चिंतन में जो लग गया उसका सारा का सारा भार प्रभु ले लेते अपने ऊपर। तो थक जाते होंगे, भार ले लेते। अरे उनके एक सेवक है गरुण जी महाराज, देवराज इंद्र पूछ रहे हैं कि महाराज आप में कितना बल है, थोड़ा परिचय बता दो। जब अमृत कलश हरण करने गए, उनका पूरे त्रिभुवन को, ब्रह्मांडों को अपने एक पंख के कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। त्रिभुवनपति प्रभु के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज कह रहे पूरे ब्रह्मांडों को अपने एक पंख पे आराम से रख करके उड़ सकता हूं। भगवान के एक अंश से प्रकाश शेष भगवान सरसों के दाने के समान, जैसे अपनी खोपड़ी में सरसों का दाना डाल दिया जाए कैसा है, लगेगा क्या कि कुछ पड़ा है, ऐसे एक सरसों के दाने के समान अनंत ब्रह्मांडों को अपने फड़ पर धारण किए। तो मुझे एक जीव का भार प्रभु के ऊपर क्या लगेगा? विश्वास तो करो, तुम निश्चिंत हो जाओगे, महा आनंद में हो जाओगे, कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम भगवान के भरोसे तो हो जाओ। ये कल्पना की बात नहीं है, ये कवियों की कल्पना के शब्द नहीं है पूज्य भाई जी महाराज। ये कल्पना की बात नहीं है, कवियों की कल्पना के शब्द नहीं है। ये सत्य है, ये तथ्य है, ये अनुभूत है, अनुभव युक्त है। ये मेरे प्रैक्टिकल की चीज है भाई जी, मेरे प्रैक्टिकल की चीज है, अनुभव की चीज है। बनावटी बात कहने सुनने में मुझे स्वाद नहीं आता। ये प्रैक्टिकल की चीज, अनुभव की चीज है, अनुभव की। तुम भी अनुभव करो, पर होना चाहिए दृढ़ विश्वास। एक घटना का वर्णन किया था भाई जी ने कि उनके एक मित्र थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, जहां ज्यादा ये भूकंप आते रहते हैं, तो वहां अचानक भूकंप आया। कुछ लोग तो भाग पाए, वो भाग नहीं पाए, एकदम छत गिरने लगी। ऐसा बड़ी बड़ी अलमारियां थी, वो सब गिरने लगी। तो वो अपनी मेज के नीचे हो गए और अंदर से कि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो।
तो बड़ी बड़ी दो अलमारियां आके ऐसे हो गई, आपस में ऐसे भिड़ गई, और ऊपर पूरी छत का मलबा, आसपास पूरा मलबा ऐसा, और वो अंदर मेज के अंदर ना मेज टूटी। समझो, अगर अलमारियां ऐसे हो जाती तो छत ऐसे आके मेज को तोड़कर उनको नष्ट कर देती। बड़ी अलमारियां थी ऑफिस की, दोनों ऐसे गिरी, ऐसे हो गई, आराम से सुरक्षित, मेज भी नहीं टूटी, सांस लेने के लिए आराम, पूरा का पूरा मलबा आसपास सब है। हाहाकार मच गया, काफी लोगों के अंग भंग हुए थे, निकाला गया सब मलबा, आराम से सुरक्षित थे। तो उन्होंने कहा केवल मैं भगवान का आश्रय लेता, भगवान को पुकार, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो मानो अलमारियां नहीं थी, भगवान के हाथ थे, आर्त भाव से पुकार, भगवान रक्षा कर। तुम जगत की चिंता क्यों करते हो, किस लिए करते हो? ये जगत तुम्हारी रक्षा कर पाएगा क्या? जगत की चिंता ही तो तुम्हें दुख में फंसाए हुए है, इसे क्या होगा? बात मान लो भगवान की, भगवान का चिंतन करने लगो। आप प्रभु को जिस भाव से, अभी ध्यान दीजिए, आप प्रभु को जिस भाव से अभी स्वीकार किए हैं, उसी भाव से वो आपकी दृष्टि में आपके साथ हैं। अभी इसी क्षण जिस भाव से आप आइए, ब्रह्म भाव में तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आइए श्याम भाव में तो जित देखो श्याममयी। आपका भाव गड़बड़ है, आप सुधार करो, भजन करो, निरंतर भजन करो। चित्त की अशांति मिटेगी नहीं जब तक ये बात नहीं मानोगे। सर्वतो भावेन, एक बार पूरा भार प्रभु के ऊपर डाल दो। व्यास दास प्रगट बखानत, डार भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। आप देख लो, कदम कदम पे प्रभु तुम्हें दिखाई देंगे कि कैसे वो रक्षा करते हैं, कैसे वो विधान करते हैं। भारी से भारी रोग भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, रोग से दवा नहीं बचा पाएगी, लेकिन ये बचा लेंगे पक्का। भारी से भारी रोग है, दवा कितना काम करेगी, क्योंकि उसमें जितनी काम करने की शक्ति वो प्रभु से ही है। और प्रभु कृपा करेंगे ना तो मन को ही चुरा लेंगे, तो मन जो दुख भोग रहा था वो सुख में निमग्न हो गया, बना रहे रोग, क्या फर्क पड़ता है, वो संभाल लेंगे। सत्य मानना, वो स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, संशय मत करना इस बात पर। किसी को जैसे होता है कि प्रभु क्या सेवा करेंगे, वो किसी से करा देंगे, ऐसे हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। आप ऐसी आशा रखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, नहीं तो वो स्वयं आते हैं किसी न किसी रूप में और आपकी सेवा करते हैं स्वयं, पर ऐसा आप देख नहीं पाते क्योंकि आपका भाव ऐसा नहीं। वो हमारे मित्र है ना, वो हमारे शिष्य है ना, वो हमारे अमुक रिश्ते नातेदार है ना, वो तो फिर प्रभु छुपे छुपे तुम्हारी सहायता करते रहते हैं। आप छोड़िए ये और वो, तो वो भी छुपना बंद कर देंगे, वो सीधे आकर के आपको संभाल लेंगे, वही संभाल रहे हैं। विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता, ध्यान दीजिए, विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता, तो भगवान को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माधवदास बाबा की सीधे लंगोटी वही धो रहे, क्योंकि सीधे प्रभु से, अन्य किसी का नहीं। प्रभु में न कोई शक्ति का अभाव है और न उनके पास सेवकों की कमी है, पर वो सर्वशक्तिमान अपने भक्त को, शरणागत को स्वयं दुलार करने में सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए किसी सेवक को नहीं भेजते, स्वयं अपने भक्त की सेवा करते हैं। देखो, कोई भी धनी मानी बड़ा आदमी हो, अपने नौकर की सेवा करने में उसको शर्म और लाज आएगी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। किसी भी नौकर को कह देते, हमारे स्वामी ऐसे नहीं। जैसे माँ को अपने बच्चे की शौच फेंकने में कहीं कोई ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं शौच फेंक रही हूं, ऐसे प्रभु अपने भक्त को दुलार करते हैं। छोटा सा छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। देखो, सुख सिंधु प्रभु का स्वभाव, छोटे से छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती।
क्यों? क्योंकि जगत की आशा है, जगत का भरोसा है। जब तक जगत की आशा है, जगत का भरोसा है, तब तक आप भगवान के भरोसे हैं ऐसा बोलते रहो, बात नहीं बनेगी। ध्यान दीजिए, आपका भरोसा तभी माना जाएगा ये जब दो बातें होंगी, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। बात समझ लीजिए, जगत की आशा का सर्वथा त्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। चमत्कार जीवन में प्रकट हो जाएगा। प्रभु से सब प्रकार से संबंध केवल प्रभु से, संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध अगर हम किसी के साथ मानते हैं तो केवल प्रभु के नाते मानते हैं, सीधे हमारा कोई संबंध नहीं। अगर प्रभु का संबंध हमें भाव में नहीं आ रहा किसी के, तो चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान हो, हमारे लायक नहीं। महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज जी को राज्याभिषेक, बहुत कीमती रत्नों का हार दिया। प्रभु को पहले दिया, प्रभु ने सिया जी को दिया, सिया जी ने हनुमान जी को दिया। पूरी सभा बैठी हुई थी। हनुमान जी ने ऐसे देखा, माथे से प्रणाम किया, क्योंकि भगवत प्रसादी प्रभु के कर कमल द्वारा आ रहे। वज्र के समान दांत हैं उनके, से दांत से फोड़ा। फिर दूसरा, तो सब हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? तो उनका इतनी अमूल्य वस्तु आखिरकार हनुमान जी को दी, तो है तो कपि रूप में है, इसीलिए देखो दांत से फोड़ फोड़ करके फेंक रहे। तो प्रभु ने पूछा, क्यों इनको क्यों फोड़ के फेंक रहे हो? बोले, प्रभु जिसमें आपका स्वरूप नहीं झलकता वो हमें शोभा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। विभीषण जी ने कहा कि इसमें प्रभु का स्वरूप नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना नाम दिखाई दे रहा, ना रूप दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भाव था कि बहुत कीमती है, तो ये दिखाना चाहते थे महाभागवत हनुमान जी कि कीमती नाम है, कीमती प्रभु का भाव है, ये रतन हीरे जवाहरात कीर्ति नहीं, कीमती नहीं। तो वहां ये बात हुई, तो आप इतने विशाल शरीर को रखते हैं, क्या इसमें है भगवान? तो सभा में छाती फाड़ के दिखा दिया, अगर इसमें प्रभु ना तो एक क्षण में इसे नष्ट कर दे। महावीर, ये भक्ति का स्वरूप है। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हमारी प्रभु की स्मृति छिन जाए, वो कीमती थोड़ी हो सकता है। कीमती तो वही है जिसके धारण करने से, जिसके संग से, जिसके पाने से, जिसके संग रहने से हमारे अंदर प्रभु का स्मरण बढ़े। प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? भक्त के हृदय में एक बात ये बनी रहती है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरे स्वामी प्रसन्न हो। उसको दूसरे की परवाह ही नहीं रहती। एक बार महाभागवत से हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के श्रृंगार कक्ष में गए, तो श्री जानकी जी सुहाग भर रही थी इसे मांग। देखो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्व शिरोमणि, लेकिन भक्ति कितना सरस भोरा कर देती है। घुटने टेक कर प्रणाम किया और कहा, माता श्री, ये क्या है जो आप बीच में लगा रहे? तो सहज भाव में जानकी जी ने कहा, इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं, यह हमारा सुहाग है, इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु ने आपको स्मरण किया है, आप सभा में विराजमान हुए। जानकी जी गए, हनुमान जी पूरा, अब महारानी जी का अब कोई तोला दो तोला सिंदूर थोड़ी था, तो वो उठाया, पूरे में लगाया कि अगर एक रेखा से रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं, अब तो पूरा लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। सभा में जे पहुंचे सब हंस दिए, प्रभु भी प्रसन्न हो गए। हलवाई जी का ठीक कहा था माता जी, लेकिन प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। रघुनाथ जी ने कहा कि हनुमंत, आज ये क्या लीला है? पूरा विशाल काय पूरा सिंदूर लगाए। होगा प्रभु, माता ने कहा था कि ये लगाने से आप प्रसन्न होते,
तो उन्होंने कहा एक रेखा खींचने से जब आप प्रसन्न होते हैं तो पूरे शरीर में लगाया जाए तो आप कैसे प्रसन्न हृदय से। हर चेष्टा अपने आराध्य देव के लिए, अपने आराध्य देव में समर्पण, उसको दूसरे की बात सुहाई कहा देती है। एक हमारे अंदर बात बैठ जाए कि आज से मैं प्रभु की शरण में हूं, तो दूसरी बात आपके हृदय में आनी ही चाहिए कि बस आज से हम बेपरवाह हैं, निश्चिंत हैं। मैं आज से प्रभु की शरण में हूं और अपने कल्याण की मुझे चिंता नहीं। बीच में परीक्षा करो इस बात की कि भजन चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा तो दोनों बातें झूठी, क्योंकि बात अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा से ही आपकी शरणागति मानी जाएगी। आपकी शरणागति का जो भाव है वो प्रभु के चिंतन के सिवा अन्य चिंतन ना हो तो आप अपनी चिंता छोड़ दो। प्रभु का चिंतन चल रहा है, आप शरणागत हो, सब मंगल हो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहां भगवान यही कह रहे कि वो निष्पाप प्रशांत मनुषम ह्रेनम, वो निष्पाप हो जाता है। हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। एक हो जाता है साधन करते करते तैरना बहुत लंबा, और एक है कि हो जाता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूं, निष्पाप बना देता हूं। तो अपने प्रभु के चरणाश्रित जन हैं, केवल प्रभु का भरोसा आना हमारे हृदय में आवश्यक है। केवल भरोसा तो है पर केवल भरोसा नहीं। भाव तो रख रहे हैं पर केवल भगवत भाव नहीं, और बात बनेगी केवल भरोसा, केवल भगवत भाव। रोज यही हमें प्रभु सुनवा रहे, यही कहवा रहे हैं। तो हम सब मिल करके, हमसे कोई साधन क्या बन पाएगा? बस एक ही बात है, भरोसा, दृढ़ भरोसा। उसकी पहचान कि भरोसे में है, अन्य चिंतन नहीं। जिसका भरोसा उस, देखो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, पर नीचे की पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक राम घन श्याम ही चातक तुलसीदास। जैसे चातक स्वाति के बूंद के सिवा और कुछ नहीं, मेघ से बरसे हुए स्वाति के बूंद को, ऐसे ही भक्त अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं। एक राम घन श्याम हित चातक, एकमात्र अपने प्रभु के सिवा नहीं। यही हमारी चरम अवस्था की लाभ वृत्ति है, यही परम लाभ है, यही लाभ शंकर माना। भगवान शिव भी प्रमाण करते, सबसे बड़ा लाभ यही कि साधु समागम से हमारे हृदय में ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रभु के आशा और भरोसा के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न रहे। उसकी पहचान निरंतर भजन, निरंतर प्रभु का चिंतन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।